11.5 साल हो गए, क्या उनको एक जमानत के भी हकदार नहीं? कितना बड़ा अपराध उन्होंने कर दिया। और लोग यहाँ पे कितने ऐसे कुकर्म करने के बाद भी उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, गैंगस्टर को सिक्योरिटी दी जा रही है। सलमान खान, आपने स्वयं कहा कि सलमान खान उसी जेल में था, वो रिहा हो गया। वो मतलब इससे सुनवाई से पहले ही उसको रिहा कर दिया गया। क्या ये जस्टिस है? क्या ये न्याय है भारत का? क्या हम लोग आज युवा पीढ़ी आज जागनी नहीं? क्या हमारे धर्म, क्योंकि हमारे धर्म को भी बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे ऐसे पदार्थ हमें खिलाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज राजी। जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल का मतलब क्या है? कहते हैं ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। जो न्याय में जो देरी होती है, उसमें जो विसंगतियां हैं, जो कानून व्यवस्था में, जो न्यायपालिका के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जस्टिस को बहुत ज्यादा डिले कर देती हैं, उन सब चीजों पे चर्चा के लिए, मंथन के लिए, उन सब चीजों को सुधार करने के लिए आज एक सेमिनार हुआ और बहुत सारे लोग, जानकार लोग आए। चीफ जस्टिस से लेके बड़े बड़े लोग उसमें उपस्थित थे, एडवोकेट उपस्थित थे, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। तो उसी विषय पे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम हरीश शर्मा है। मैं एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हूं और अभी मैंने पिछले साल ही बैंक से रिटायरमेंट ली है और मैं अभी सोशल पर्पस के लिए जुड़ा हुआ हूं। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जो भी हमसे मेरे से प्रयास होते हैं, मैं वो उनको करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वराज मेरा अधिकार की जब आप बात करें तो एक अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो न्यायिक सुधार की बात करती है, न्याय में सुधार। बहुत सारे ऐसे पेंडिंग केसेस हैं जिसके अंदर के कुछ लोगों को तुरंत जमानत मिल जाती है, कुछ लोग सालों से सड़ रहे हैं, बुजुर्ग हो गए, 80-85 साल की उम्र हो गई, लेकिन अभी भी उनको ना पेरोल मिलती है, ना बेल मिलती है तो तारीख और तारीख। क्या कहेंगे इसमें? मैं कहना चाहूंगा, इसीलिए संस्था का जो निर्माण हुआ है इसीलिए हुआ है, जस्टिस फॉर ऑल। एक गरीब से गरीब आदमी जो आज की डेट में जेलों में पड़े हुए हैं और जिनको 500 रुपए की जमानत के पैसे नहीं है और उनके परिवार, उनको पता ही नहीं कि मेरा आदमी क्या, मेरा परिवार के लोग कहाँ पड़े हुए हैं, तो उसके लिए ये संस्था ऐसी बनाई गई है ताकि उन लोगों को भी सपोर्ट किया जा सके जिनके पास जमानत के लिए पैसे नहीं है। एक गरीब आदमी, आज की दुनिया में पूंजीवादियों का बोलबाला है, एक गरीब आदमी जो न्याय के लिए भटक रहा है उसको ये न्याय नहीं मिल पाता। तो इस संस्था के 18 या 20 बिंदु हमने बनाए हैं। आज इसीलिए एक सेमिनार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जा रहा है। उसमें रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर मेनन और हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस मिस्टर धींगरा और कई जो नामी वकील जो हैं, जैसे अश्विनी उपाध्याय और AP सिंह और इस तरह के कई माने हुए पत्रकार लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आए हुए हैं और ये चर्चा हमारी चल रही है। अच्छा, मैंने जो चर्चा सुनी और उसमें बड़ा साफ स्पष्ट कह दिया गया, जजों की कमियां जजों ने खुद बताई, अपनी कमियां, वकीलों ने अपनी कमियां खुद बताई कि भाई हम क्या सुधार कर सकते हैं। सिस्टम में सुधार हो वो अलग है, लेकिन अपना सुधार भी बताया। और जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी उससे कैसे हमारी पुरातन व्यवस्था बेहतर थी, इस पर भी चर्चा हुई। तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ सुधार की अब गुंजाइश है इसके बाद, जब आप ये बड़े पैमाने पे, क्योंकि बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं ये लोग वो हैं जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, क्या लगता है इनके जब दिमाग में जाएगा तो सुधार होगा? देखो, आपने गीता में भी सुना है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करते रहेंगे या हम एक बात को बार बार जगह जगह जाके प्रयास करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवाज जास से सिल पे पड़त निशान। तो यही एक प्रक्रिया अभी शुरू की है, अभी राज्यों में होगी, अलग अलग स्टेटों में होगी। इस तरह की जब हम ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार जब की जाएगी तो एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जो इस सिस्टम को कंट्रोल करता है, उनको भी समझेगा, जो आज बैठे हुए हैं और जो रिटायर हो चुके हैं जजेस और वकील। क्योंकि जब तक हमारे अंदर खुद के अंदर संस्कार जागृत नहीं होंगे तब तक हम किसी व्यवस्था को नहीं बदल सकते। कहते हैं कि खुद को बदलोगे तभी देश बदलेगा। और स्वराज मेरा अधिकार की जब बात करते हैं, स्वराज यानी स्वयं का राज, स्वतंत्र यानी स्वयं का तंत्र। जब स्वराज तभी आएगा जब स्वयं का तंत्र होगा। अगर किसी विदेशी तंत्र को हम उठाकर भारत पर थोप देंगे तो वो क्लब में एक प्रेस वार्ता हुई है और इसमें ये सनातन धर्म के प्रचार के लिए और जस्टिस फॉर लॉ एक हमारी संस्था है जो सारा न्याय जो को सारी कार्य क्रिया प्रणाली को सारा देख रही है। तो आज मैं ऑनरेबल जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस और हाई कोर्ट की जस्टिस सारे उपस्थित थे, अश्विनी उपाध्याय, एडवोकेट AP सिंह, ये सारे लोग उपस्थित थे। बापू का भी मसला उठा। AP सिंह ने बड़े जोर से कहा कि आसाराम बापू जी 86 साल की उम्र में जेल के अंदर हैं और सलमान खान को तुरंत रिहाई उस पर क्या कहेंगे? उस पर मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो है सनातन धर्म का प्रचार करने वाले एक ऐसा संत
जिसने पितृ मातृ दिवस की स्थापना की, मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि स्थापना तुलसी की। दिवस, तुलसी दिवस, और ये जो हम वैलेंटाइन डे के नाम से बना रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति का ये प्रचार नहीं है जो किया जा रहा है। क्योंकि हमारी संस्कृति जब तक ऊंची नहीं बढ़ेगी, जब तक अंदर संस्कार नहीं होंगे, तब तक हम कोई भी ग्रोथ राष्ट्रवादी विचारधारा बनी नहीं सकती है। राष्ट्रीय विचारधारा ईसाई मिशनरीज के खिलाफ भी काम किया बिल्कुल उन्होंने। ईसाई मिशन इसी का वो आज इसका फल वो भोग रहे हैं। आज एक बुजुर्ग संत अस्पताल में कह रहे हैं कि अस्पताल में 86 साल की उम्र उनकी हो गई, उनके हाथों से खून रिस रहा है, उनकी पेरोल क्यों नहीं मिल रही? उनको पेरोल क्यों नहीं मिल रही, यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये जस्टिस फॉर ऑल का पर्पज यही था कि तारीख पे तारीख उनको मिल रही है। क्या आज एक बड़े बड़े गैंगस्टर्स को आज उनको पेरोल मिल जाती है? आज राम रहीम जैसे लोगों को पेरोल मिल जाती है, बराबर आते 50 दिन आके प्रचार करके निकल जाते हैं। तो क्या संत आशा क्या मना कर दिया प्रचार करने से बापू ने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बापू तो सनातन धर्म के प्रचारक है। नहीं, नेताओं के प्रचारक। अब नेता को प्रचारक नहीं है वो, एक ब्रह्म ज्ञानी संत वो अपने अंदर बैठा होता है, वो नेताओं के लिए सुनता है। अच्छा, नेता का प्रचार नहीं कर रहे हैं? नेता का कोई प्रचार, वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जो नेता सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, बापू उनके साथ। मोदी तो कहते चरणों में बैठते थे, अब बिल्कुल चरणों में बैठते थे मोदी। मैं आज तो उसी सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा, एक सनातन धर्म की सरकार आ जाए, एक हिंदू धर्म की सरकार आ जाए, सब धर्मान। हमारा तो संस्कृति वसुदेव कुटुंब की हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति में चलने वाले बापू जिन्होंने ज्ञान दिया, आज कई करोड़ों उनके साधक हैं जो आज वो तड़प रहे हैं। लेकिन क्यों उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया? वो चाहते तो बड़े से करोड़ रुपए खर्च करके वो भी बाहर आ सकते थे, लेकिन नहीं किया। पैसा जनता का है और जनता के ही कार्य के लिए लगना चाहिए, ये उनकी विचारधारा है। आज उस विचारधारा में वो जेल के अंदर है, वहीं से लोगों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं तो ये चाहूँगा एक आम आदमी भी जो पीड़ित है उसको भी अगर एक मानवता, कहाँ मानवाधिकार आयोग कहाँ है वो चीज़? 86 साल का संत अगर जेल में सड़ रहा है, 11 साल हो गए, क्या उनको एक जमानत के भी हकदार नहीं? इतना बड़ा अपराध उन्होंने कर दिया, और लोग यहाँ पे कितने ऐसे कुकर्म करने के बाद भी उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, गैंगस्टर को सिक्योरिटी दी जा रही है। सलमान खान, आपने स्वयं कहा कि सलमान खान उसी जेल में था, वो रिहा हो गया। वो जब मतलब इससे सुनवाई से पहले ही उसको रिहा कर दिया गया। क्या ये जस्टिस है? क्या ये न्याय है भारत का? क्या हम लोग आज युवा पीढ़ी आज जाग नहीं रही क्या? हमारे धर्म, क्योंकि हमारे धर्म को भी बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे पदार्थ हमें खिलाए जा रहे हैं। मतलब मैं देखो, मांसावृत्ति की बात मैं वो नहीं करूँगा, शराब की बात भी नहीं करूँगा, वो अपना उसका है। लेकिन क्या इनसे हमारे संस्कार खत्म नहीं होते? हमारी हिंदू संस्कृति नहीं होती? हमारी माँ बेटियाँ जो है आज सिक्योर क्यों नहीं है? तो ये चीज़ें हमारे को देखनी है और इसका प्रचार इसलिए करना चाहते हैं। और मैं तो प्रार्थना फिर दोबारा सरकार से, मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप एक महान संत हो, संत के रूप में आपने यहाँ अवतार लिया है और वो काम कर रहे हो, तो क्या सनातन धर्म के लिए एक संत का बाहर आना जरूरी नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया।